हेलो फ्रेंड्स, दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या बिजनेस में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार ही चीजों पर खर्च कर देते हैं। ज्यादातर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब कभी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या होगा। इसलिए जब भी हम जॉब करना शुरू करें तो हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर मेरी जॉब चली जाए तो मुझे अपने 1 साल के खर्चे के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। इसी तरह मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो कितने पैसे की जरूरत होगी। दोस्तों, इस अमाउंट का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस तरह आपको 25 गुना 5 लाख यानी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की जरूरत होगी। दोस्तों, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत है। वैसे तो ये अमाउंट हर इंसान की कंडीशन और रिटायरमेंट की अलग अलग एज के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अमाउंट शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीजों को टाइम पर रिटर्न में लिखते रहना चाहिए। इससे ये प्रॉफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी कितना सफर तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने का अगला कदम है। दोस्तों, पैसे बचाने को ज्यादातर लोग कंजूसी से जोड़ लेते हैं, लेकिन सेविंग का ये मतलब नहीं कि आप खाना पीना ही छोड़ दो, बल्कि उन चीजों में कंजूसी करो जो आपको लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती, ये आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। आप सेविंग करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको अपनी सेविंग पर भी टैक्स देना पड़े। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आपको हर महीने अपनी आधी से ज्यादा इनकम को सेव करना चाहिए। जैसे आप महीने की 60,000 कमा रहे हैं तब आपको 25 से 30,000 तक सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीजों पर पैसा खर्च करना छोड़ दीजिए जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, शराब एक्सेट्रा। ये चीजें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको और बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची कुची सेविंग भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बर्बाद हो सकती है। बस अच्छी और वैल्यूएबल चीजों में ही पैसा खर्च करें, जैसे घर पर बना अच्छा खाना, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स या एजुकेशन, स्विमिंग, डांस एक्सेट्रा। दोस्तों, हमें अपने फालतू के दिखावे के खर्चों की जगह अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के पर्पस पर फोकस रखना चाहिए और इस पर प्राउड फील करना चाहिए। इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो हो सके वो करें, जैसे ऑफिस में टिफिन लेकर जाएं, जिससे आपको अलग से लंच ना खरीदना पड़े। साथ ही थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढें, जिससे रेंट पर आप अच्छा खासा सेव कर लें। अपने ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपना अपार्टमेंट या रूम लें, जिससे ट्रैवलिंग या कैब का भी खर्चा आपका सेव हो सके। इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। दोस्तों, हो सकता है थोड़े टाइम तक आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है। जब आप स्टेबिलिटी फेज में आ जाते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफी ज्यादा हो चुकी होती है। अगर किसी इंसान के पास इतने पैसे सेव हो जाते हैं कि वो अपनी एक्टिव इनकम बंद हो जाने के बाद भी सेविंग के पैसों से 1 साल तक आराम से जी सके तो इस स्टेज को फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वो इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ हुए स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वो है अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को बढ़ाना। दोस्तों, सेविंग के बाद अगली स्टेप आती है पैसा इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्टिंग करने के लिए अनगिनत तरीके मौजूद हैं, लेकिन ये केवल 3 चीजों पर निर्भर करते हैं, जो है नंबर 1, आप कितना पैसा कमाते हैं, नंबर 2, आप अपनी इनकम में से कितना खर्च करते हैं, नंबर 3, इनकम से आप कितनी सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। आपको पैसा कमाने की प्लानिंग करते टाइम इन तीनों चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, पैसों को इन्वेस्ट करने का बेहतरीन जरिया शेयर मार्केट है।
अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऑथर मनोज अरोरा की बुक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्टॉक जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में बहुत से ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जिससे आपको शेयर मार्केट में पैसे को मैनेज करना समझ आता है। आप इस बुक की समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में कुकू FM पर सुन सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। दोस्तों, कुकू FM पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GHAR50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर 19 जून तक ही वैलिड है। तो अभी कुकू FM ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों, हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग्स करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीजों में ज्यादा सेविंग्स करनी चाहिए। दोस्तों, एक एवरेज इंसान अपने इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर पर खर्च कर देता है, जिसमें इंश्योरेंस व हेल्थ केयर तो जरूरी चीजें हैं, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पर आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अपनी इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा सेव करना होगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज कंप्लीट हो जाए। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आपको अपने लिए एक रूममेट ढूंढना होगा, जिसके साथ आप अपने रेंट और फूड का खर्चा बांट सकें। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे। आजकल लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देते हैं, जैसे टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन या मूवी देखने जाना। इन चीजों पर आपका टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं। साथ ही साल में 1 या 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लें। मूवी के टिकट खरीदने में पैसा बर्बाद ना करें, जिससे सेविंग्स और भी होंगी। साथ ही आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज्यादा टाइम बचेगा। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा सेव हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सकें, तब आप फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। दोस्तों, ये काम आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज पर लगाना है कि अपनी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिल जाए। दोस्तों, आज से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है उसका हिसाब लगाएं, और आप देखें कि आज आप कहाँ पर हैं, और लगातार पैसों के बारे में अपनी थिंकिंग को बदलते रहें। ज्यादा खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आपको और भी ज्यादा पैसा बना कर देगा, और इस तरह आप बिना किसी दिक्कत के पैसा कमा सकते हैं। कोई ऐसा साइड बिजनेस स्टार्ट करें जो आपको प्रॉफिट दे। दोस्तों, टाइम पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल है। पैसा असीमित है, लेकिन हमारे पास टाइम सीमित है, इसलिए टाइम को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस बुक को लिखने का इरादा भी आपको यही समझाना है, ताकि आप अपनी कम एज में पैसे को लेकर फ्री हो जाएं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर लाइफ में कभी कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ पैसे के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, पुराने तरीकों से रिटायरमेंट प्लान में कई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ये हर किसी के लिए काम नहीं करता, और पुरानी रिटायरमेंट प्लानिंग में आपकी पूरी लाइफ बीत जाती है और फिर आप अपनी 65 साल की एज में जाकर रिटायर होते हैं। आज के नए तरीकों से आप जल्दी रिटायर और जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा ऐप स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।